उस वक्त क्या उम्र थी जब इकट्ठे सब रहना शुरू हो गए बाकायदा? वैसे तो लाजमी बातें रहते मिलते सर थे। मैं उस वक्त 5th क्लास में था। फिफ्थ fifth क्लास से तकरीबन 8 से 10 बरस। सर ऐसी बातें पूछी नहीं जाती हैं। अच्छा नहीं, उम्र हुई जब 5th में थे, 8-10 बरस बच्चा। मैं उस वक्त जी बिल्कुल मैं 10 साल का था। 10 साल का? जी, 10 ठीक, साल। ओके। वो मैं जब भी 10 साल थे, मैं ये नहीं कह 10 साल रहा कब थे वो 10 साल। वो अब से 10 साल पहले थे कि 30 साल पहले थे, मैं ये नहीं पूछ रहा। तो बड़ी मुश्किलों से दाढ़ी बढ़ाई है ताकि मैं बड़ा लगना शुरू हो। नहीं ठीक, हाँ थोड़ा सा ये अच्छा, ये अच्छा लगता है। एक जमाने में आदमी बड़ा होना चाहता है, फिर छोटा होना चाहता है। तो ये बताइए कि जब अलग अलग इस तरह की कोई सूरत हाल हो, किसी भी मुआशी वजह से, मुआशरती वजह से सब कुछ ठीक हो घर में, मगर किसी वजह से एक बच्चे को कहीं रहना पड़ता हो, 2 बच्चे को कहीं रहना पड़ता हो, उसके क्या असरात होते हैं बच्चों की शख्सियत? सर बहुत फ़र्क आता है। मैंने जो फील किया, अच्छा शायद मेरा ये नज़रिया लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं और मेरी बहन जो है ना, हम लोग ना, हमारा बचपन गुजरा है हमारे नाना नानी के पास और खालाओं के पास। हमारा जो नेचर है ना वो ज़रा सॉफ्ट है। ओके। बड़े भाई दादी के पास वहाँ पर रहते थे। ठीक है। जो बड़े भाई हैं ना, हमारे दाद ख्याल में गुस्सा बहुत है। अच्छा। जो है ना, एक अंदर गुस्सा है। मेरा वो गुस्सा है 0 और 100, बीच का कोई वो है ही नहीं। मतलब मैं कोशिश करता हूँ ना लड़ूं। हाँ जी, मेरा वो एकदम खून ऐसा एकदम सर पे आता है, दरियाल जाग उठता है। जी हाँ। मैं तो ऐसा हूँ कि मैं अगर ये सर थोड़ी देर के लिए नीचे ले जाऊँ ना और उठाऊं ऊपर, तो मैं लाल हुआ होता हूँ। अच्छा। इतना मतलब कि वो ब्लड का फ्लो तेज। और मेरे फादर का भी ऐसे ही था। तो अब तो उनको इंतकाल हो गया, 10 साल हो गए। उससे पहले मेरे दादा भी ऐसे ही थे। मैं मतलब मेरा ऐसे ही रहा है पूरा खानदान। भाई कोई ऐसी बात तो नहीं नौमान साहब को बुरी लगी हो जब ये आए हैं यहाँ? प्लीज कंटिन्यू। जुमेरात को जो है वो हमें ले जाते थे अपने साथ, घुमाते थे, फिराते थे, डिनर कराते थे। और उसका नेक्स्ट डे जो है, फ्राइडे के दिन जो है, हमें घर पे जो है वापस छोड़ देते थे, क्योंकि स्कूलिंग होती थी हमें। अच्छा, मुझे ये आपने जो बात कही, मैंने आज से इससे पहले ये इस बात पे कभी गौर नहीं किया था, हालांकि कितने साल भी हो गए, कि हमारे नाना नानी ने, खालाओं ने, माँ बाप ने इतना हमें वो प्यार दिया। ये तो पता है ना, वालिदैन बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारे लिए कर रहे हैं, उनका तो वो था, क्लियर था। लेकिन वो आके हमें लेके जाते थे, पूरे हफ्ते में वो स्ट्रेस भी निकल जाता था और खुश होते थे कि आज हम घूमने जा रहे हैं और वो। लेकिन हमारी नाना नानी ने, खालाओं ने कभी ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि हमें ये फील हो कि भाई वहाँ रह रहा है या ये रह रहा है। और उस वक्त जो उम्र थी, वो उम्र इतनी बड़ी नहीं थी कि हम इतनी बड़ी बात सोच सके। जो तीसरा था, बड़े भाई। हाँ, बड़े भाई से मैंने कभी सवाल ये वाला पूछा नहीं, क्योंकि ये आपने वैसे अच्छा सवाल किया, मैं पूछूंगा। तो ये बताइए कि जब पहला ब्रेक आपको मिला, यानी कि जब पहली मरतबा आपने टेलीविजन के लिए काम किया और एक यानी कि अच्छा रोल किया, क्या उस वक्त आपकी फीलिंग थी, आपकी वालिदा की, वालिद की? इससे पहले थोड़ा सा पीछे की चीज़ बता दूं ताकि आपको इस चीज़ को समझ में आए। जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने इस फील्ड में आना था, तो मैंने अपने वालिदैन से कहा कि जो है ना, मैं शोबिज़ में आना चाहता हूँ। उस वक्त शोबिज़ का नाम तो नहीं पता था, बस टीवी बोला था, मैं टीवी में आना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो है ना साथ बैठे और मुझे बिठाया और उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारी ये ख्वाहिश है और हम इस ख्वाहिश को जो है वो इग्नोर नहीं करेंगे। हम चाहते हैं तुम अपने जो है शौक़ को पूरा करो, लेकिन एक बात याद रखना कि हमारा यकीन कभी ना तोड़ना। तो वो बात मैंने तभी से जो है ना, वो कहते हैं ना, गिठान बांध दी। तो उस बात को मैं लेके चला। यकीन से उनकी क्या मुराद थी? यकीन से मुराद कि तुम जो काम करने जा रहे हो उसी पे फोकस करना, क्योंकि छोटी एज थी, बिगड़ ना जाना, गलत लोगों में ना बैठना। मतलब आप बोलो आप काम पे जा रहे हो और कहीं और चले गए, जो बच्चों का वो होता है। ठीक है। अब आए कैसे, फील्ड में कैसे आए, ये तो पता ही नहीं है। अब जो है हमें पता चला कि नेट पे कमर्शियल की कंपनीज होती थी, तो वहाँ जाके ऑडिशन देना शुरू कर दिया। तो एक जगह से ऑफ़र आई थी, वो ऑफ़र ये थी, नेट पे बहन ने देखा कि एक ऐड चल रहा है, तो उसने देखा कि एक सिंगर को जो है ना मॉडल्स चाहिए। तो बहन ने मुझे बताया, नंबर नोट करके। सॉन्ग था फ़ाखर साहब का, दीवाना, दिल दीवाना तेरा दीवाना। रेशम जी उसके अंदर जो एक्ट्रेस थी, तो उसमें जो बहुत सारे पीछे से लोग गुजर रहे हैं ना, उनमें से मैं एक शख्स था। तो मैं कभी कभी उस गाने को रोक के, एक बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बारात जा रही है, उसमें एक दायरा सा बनाता है, एक सांवला सा लड़का जा रहा है, वो मैं था। तो मेरी स्टार्टिंग यही थी। तो मेरे फादर जो है ना, वो बड़ा वो एंजॉय करते थे, तो प्यार से कहते थे, देखो तो नुमान का हाथ आया अगले प्रोजेक्ट में, नुमान का पाँव आया। लेकिन बस मेरी बदकिस्मती ये रही है कि जब मैं एक बहुत, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत से किए थे, लेकिन एक प्रोजेक्ट जो सबसे बड़ा था वो था मेरा ये भोला वाला, सबसे ज़्यादा हिट हुआ था। तो उस वक्त तक मेरे वालिद साहब नहीं थे मेरे साथ। तो वो चीज़ मैं दिखाना चाहता था उनको। चले, लेकिन अब जहाँ पर भी होंगे वो देखते होंगे जो मैंने आज तक कर लिया है, उस पर बड़ा प्राउड फील करते होंगे। हाँ। तो आपके वालिद साहब का इंतकाल कब हुआ?
उनको इंतकाल हुए हुए 13 साल हो गया। और ये जो ये जिंदगी वाला था, ये इसको कितना अरसा हो गया? इसको हो गए हैं 12 साल। अच्छा, एग्जैक्ट 12 साल हाँ हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यानी कि फौरन उनके इंतकाल के बाद वो वाले साहब आपके अर्ली चले गए, क्या उम्र हाँ थी उनकी? अच्छा, बस अल्लाह का वो है, किसी को जल्दी बुला लेता है, किसी को उसका अपना टाइम होता है। आपको याद पड़ता है आखिरी बात, आखिरी मुकालमा क्या हुआ आपका? जी मुझे याद है, मेरे फादर जो है हॉस्पिटल में थे, बेड पे थे, और डॉक्टर ने जो है, अच्छा उनका आए दिन तबीयत ख़राब होती थी क्योंकि उनको शुगर भी थी, ब्लड प्रेशर भी था, और ऐसी और चीज़ें शुरू हो गई थी। ठीक। तो हम बाहर ही थे, तो मैं उनके साथ ही रात को मैंने स्टे किया था। बस मैं घर के लिए निकला था, उनकी फ़ोन आ गया था, उनकी जो है डॉक्टर जवाब दे दिया उन्होंने। मैं वापस आ गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। अच्छा। अब मैं बेड पे गया तो वो जो है वहाँ पर थे, और वो कुछ बोल नहीं रहे थे, मतलब कि वो अपने उसमें थे ही नहीं। तो मैंने उनकी सर पे हाथ रखा और मैंने उनसे कहा था, क्या आप फिक्र ना करें डैडी, मम्मी का ख्याल मैं रखूँगा। क्योंकि वो दुनिया से जा रहे थे, उनको सबसे ज़्यादा यही था कि बच्चों का, बीवी का ख्याल कौन रखेगा। बच्चे तो सर हम अब उस वक्त इतने छोटे थे। थैंक यू सर। अच्छा। हम इतने छोटे थे कि अब हमें तो अपना था ही नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा था कि वो बेचारे सोच रहे होंगे, क्योंकि जब इंसान को पता है मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मैं फील कर रहा था उस वक्त कि इंसान दुनिया से जा रहा है, वो सोचता होगा मेरे पास ये काम भी करना था, वो काम भी करना था। हालांकि वो एज इतनी बड़ी नहीं थी, पर दिल में ऊपर वाले ने दिया। और सबसे ज़्यादा ख्याल आया होगा जो ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर है, जिसने उनके साथ मेहनत की, सुबह 6 बजे जॉब पे जाती थी। दोनों माँ बाप ने कितनी मेहनत की। हमारे फादर मदर दोनों जॉब करते थे। तो मुझे आया कि सबसे ज़्यादा उनका ख्याल आ रहा होगा कि उनका क्या होगा मेरे जाने के बाद। तो इसलिए मैंने ऊपर वाले से ये वादा किया, अपने फादर से वादा किया था, परेशान मत हो, मैं आप जो है आप परेशान मत हो, मैं जो है अपनी माँ का ख्याल रखूँगा। तो बस वो बात की थी। उसके बाद मैं बाहर आ गया, क्योंकि वो हार्ट बीट तो चल रही थी, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दिया हुआ तो कुछ बोल भी नहीं रहे थे। तो थोड़ी देर बाद न्यूज़ आ गई थी कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये आखिरी वक्त था जो मेरा था उनके साथ गुजरा था। वो आपको भी उसका हमेशा वो तासुर याद रहता होगा कि बाप से जो बात। बिल्कुल, ये ऐसे रिश्ते हैं जो इंसान चाहकर भी नहीं भुला सकता। ये बताइए, और उस जमाने में ये जिंदगी वाला था, ये शूट कर रहे थे तो ये जिंदगी बाद में आया है? उसके बाद आया सर, बाद में ये जिंदगी का उसका भी इत्तेफाक है। मैं एक दोस्त की शादी पे जा रहा था, तो उसकी अपार्टमेंट में चढ़ रहा था, जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ रहा था मुझे कॉल आई। अब जो है मैंने हेलो, किसी जो है ना लेडीज़ की आवाज़ थी, नुमान बात कर रहे हैं। मैंने जी कौन? जवेरिया सऊद बात कर रही। अरे कैसी है आप? मतलब जवेरिया सऊद बात कर रही थी यार। तो उन्होंने कहा कि एक एक्टर हैं उमर लगारी, वो उस वक्त ये ड्रामा कर रहे थे, यही ज़िंदगी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने तुम्हारा काम दिखाया। मैंने उनको कहा हुआ था उमर भाई को कि यार कुछ भी, मैंने सीडी बना के दी थी, मेरे काम की छोटी मोटी दे दी थी। तो मेरे फादर का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो सीडियाँ बनाना वगैरह मुझे खुद आता था, कॉपी करना, ये करना। तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हारा काम देखा है, एक हम ड्रामा शुरू करने वाले, ये जिंदगी है, नहीं शुरू हुआ हुआ है, ये जिंदगी है, ड्रामा शुरू हुआ हुआ है। उसको जो है उसमें एक कैरेक्टर आ रहा है, भोला कैरेक्टर है, जो उसके लिए मैं मिलना चाहती हूँ। एक कैरेक्टर था जो फाद मुस्तफ़ा ने किया था, तो उसमें दिखाया था कि वो एक ब्लास्ट में डेथ हो जाती है, लेकिन आवाम को वो कैरेक्टर इतना पसंद आया कि उसको वापस लेके आ रहे हैं। तो उसके लिए ऑडिशन करना। मैंने कहा ठीक है, पहुंच गया। वो तो बढ़ता चला गया ना, फिर ये जिंदगी की तरह चलता चला गया। तो इस तरह मुझे जो है ये उनका साथ काम करना। मगर ये जो आपका फिर सक्सेस थी और शोहरत थी, आपकी वालदा ने माशाल्लाह। जी अल्लाह का शुक्र है। मेरी फिल्म जब लगी ये जिंदगी है, तो मैं पहला शो जो प्रीमियर था उसका, इत्तेफाक देखें पहले ये जिंदगी रिलीज हुई थी या मैं हूँ शाहिद अफरीदी? मैं हूँ शाहिद अफरीदी बाद में आई थी। ठीक। ये ड्रामा का एक तो था, लेकिन जब फिल्म जब लगती है, फिल्म मेरे ख्याल से ड्रामे से बड़ा जो मुझे फेम मिला वो मैं हूँ शाहिद अफरीदी की वजह से मिला, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत स्टार नाम है। इत्तेफाक से अभी हाल में मैं उन्हीं की टीम में भी खेल के भी आया। तो वो जो है शाहिद अफरीदी, तो शाहिद साहब ने आपसे कहा नहीं कि भाई तुम नहीं, मैं हूँ शाहिद अफरीदी? मैंने बोला ना, अच्छा वो बॉलिंग कर रहे थे और मैं कीपिंग कर रहा था, मैं पीछे शुरू हो गया, आफरीदी आफरीदी, कहते चुप हो जा। तो फिल्म के प्रीमियर पे फर्स्ट टाइम लेके गया उनको, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी, मेरे फादर तो उस वक्त हयात नहीं थे, तो मैं चाहता था मेरी मदर वो चीज़ देखे। मेरे लिए भी पहली चीज़ थी कि ज़िंदगी में मैं अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देखूंगा, पर मैं चाहता था पहला शो मेरी माँ के साथ। ठीक है।
जब फर्स्ट टाइम अपने आप को इतनी बड़ी स्क्रीन पे देखा, हाय 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 हाय। जैसे ही फिल्म खत्म हुई सबसे पहले हमारे डायरेक्टर पीछे बैठे हुए, तो उसामा नाम था उसका, उनके पास मैं गया, उनको मैंने हक किया, मैंने शुक्रिया अदा किया। उसामा इनका जो हमारी राइटर थी, क्या नाम है? जी 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 सीमा के बेटे थे ना सीमा जी, उसामा? हाँ, सीमा जी के जो है साहबजादे हैं। उसी उसामा की थी ना? हाँ जी, ठीक। वो भी जो है डायरेक्टर प्रोड्यूसर हाँ, भी है। यस, अच्छा। अब जो है पाकिस्तान से बाहर होते हैं और ना उसामा DOP बहुत भी अच्छे है। शूट करता है, बहुत उसकी कमाल। आंख बहुत अच्छी थी। हाँ जी, हाँ जी। अब वो याद होगा एक जमाने में बहुत सारे प्लेज जो थे वो डायरेक्ट अलग होते थे, प्रोमो के लिए उसामा को रिक्वेस्ट करते थे। जी, वो Yes. फिल्मी स्टाइल में शूट करते हाँ, हैं। बहुत अच्छा हाँ करते जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, तो फिर वालदा मेरे साथ थी और वो चीज़ जब उन्होंने देखा, वो भी प्राउड उन्होंने महसूस किया। पहला शो और फिल्म का लास्ट शो, वो फिल्म लगी थी पूरा महीना। ओके, उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल बंद थी, जी। तो पहली फिल्म इतने अरसे बाद आई थी, तो पूरा महीना हुआ था। लास्ट शो उन्होंने बोला था एट्रियम मॉल के अंदर है, तो मैं वहां बैठा उनके साथ, लास्ट शो में भी उनको लेके गया और लास्ट शो भी उनको दिखाया और खुद भी देखा। मैंने कहा जिंदगी में फिर ये मौका मिले ना मिले कि अपनी जो है तो उनको तो साथ दिखा दूं। यानी अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियाँ अता फरमाए जी, और आप अपनी वालदा के साथ, फैमिली के साथ से एंजॉय करें। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही टैलेंटेड नोमान हबीब साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।